प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण जी को साथ लेकर के जनकपुर के सौंदर्य को निहार रहे हैं। जनकपुर के सुंदरता का वर्णन करते हुए तुलसी बाबा चौपाई और दोहों के माध्यम से हमारे सर्वक्ष सारी स्थिति को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो श्रवण कीजिएगा। बाग तड़ाग विलोक प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम आराम यह जो राम सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौंदिश्चित पूछ मालीगन, लगे लैन दल फूल मुदित मन। तय अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुबह शयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरजाग्रह शोभा, बरनी न जाय देख मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियाँ हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन हर्षित होता है। मज्जन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तह दो बंधु बिलोक जाई, प्रेम में बस सीता पर आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से बिहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जल नैन। कहूँ कारण निज हरस कर, पूछे सब मृदुबैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। देखन बाग कुंवर दो आए, भय किशोर सब भांत सुआए। श्याम गौर किम कहों बखानी, गिरा अनयन नयन बिन पानी। उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। सुनहर्षि सब सखी सयानी, सिय ही अति उत्कंठा जानी। एक कहें नृपसुत दयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा हुई। जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिनने रूप मोहिनी डारी, कीने स्वस नर नारी। बरनत छवि जाए तय सब लोगों, अवश्य देखिए देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उसे देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य। तासु वचन अतिशय सुहाने, कमल दरस लाग लोचन पहचाने। चली अग्न कर प्रिय सखी सोई, प्रीत सिमा प्रीत पुरातन लखे न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीत को कोई लख नहीं पाता। सुमिर सिय नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित विलोकत सकल देश, जनु शिशु मृगी शबीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकन नूपुर धुन सुन,
कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानव मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कैलीनी। कंकण हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। अस्कएं फिर चितये तह उरास्य, मुख शशि भय नयन चकोरा, भये बिलोकत चारु अचंचल, मनौ सकज सकुच निज तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सक्षा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया।